हेलो बच्चों, आइए इस पाठ में हम पहाड़ों का उपयोग करना सीखें। एक दिन चंदा के बाग में ढेर सारे फल लगे थे। उसने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्त अप्पू, गोलू और बब्बन के लिए चार चार केले ले जाए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चंदा को कितने केले ले जाने होंगे? अप्पू, गोलू और बब्बन हो गए कुल कितने दोस्त? 3। अब हर दोस्त के लिए कितने केले ले जाने हैं? 4। चंदा को 3 दोस्तों के लिए 4-4 केले ले जाने हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 बार टाइम्स 4 केले। इसे अब हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुना 4। बच्चों, क्या आप 4 का पहाड़ा इस्तेमाल कर इसका उत्तर लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक। चंदा को अपने 3 दोस्तों के लिए 12 केले ले जाने होंगे। चंदा ने 12 केले एक टोकरी में भर लिए और वो अपने बाग में और घूमने लगी। चंदा ने अपने आम के पेड़ से ढेर सारे आम इकट्ठे कर लिए। अब चंदा ने उन्हें 6 आमों के गुच्छों में बांध दिया। चंदा के पास ऐसे 8 गुच्छे हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि चंदा के पास कुल कितने आम इकट्ठे हो गए? चंदा के पास 8 गुच्छे हैं और हर गुच्छे में 6 आम हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? 8 बार टाइम्स 6। अब गुना के रूप में इसे कैसे लिखेंगे? 8 गुना 6। अब 6 का पहाड़ा इस्तेमाल कर ये हो गए 48। चंदा के कुल 48 आम इकट्ठे हो गए। अब चंदा को नारियल के पेड़ से नारियल उतारने थे, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। इसलिए उसने बब्बन को मदद के लिए बुलाया। बब्बन ने चंदा से कहा कि वो हर नारियल उतारने के 5 रुपए लेगा। चंदा को कुल 7 नारियल उतारने थे। अब चंदा सोच रही है कि उसे बब्बन को कुल कितने पैसे देने होंगे। बच्चों, आपने इसे बिल्कुल ठीक सुलझाया है। चंदा को बब्बन को 35 रुपए देने होंगे। चंदा ने नारियल भी इकट्ठे कर लिए और बब्बन के पैसे दे दिए। अब दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने चले गए। बच्चों, इस पाठ में हमने पहाड़ों का उपयोग करना सीखा। बच्चों, इस पाठ में हम गुणाकर के फैक्टर्स के कुछ मजेदार उपयोग सीखेंगे। आपको तो पता ही है कि बबलू कितना शरारती है। एक दिन वो घूमते घूमते जंगल के उस पार दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा सा घर नजर आया। बबलू ने सोचा कि वो वहां कुछ देर आराम कर लेगा। ये सोच बबलू घर के अंदर चला गया। घर में उसे मेज पर 3 डिब्बे दिखे। हर डिब्बे में 10 सेब थे। क्या आप बता सकते हैं वहां कुल कितने सेब थे? इसे हम गुणा का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? 3 गुना 10। अब 3 का पहाड़ा इस्तेमाल कर ये कितने हुए? 30। बबलू को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उन तीनों डब्बों में से एक डिब्बे में सबसे लाल सेब थे। बबलू ने उस डब्बे में से कुछ सेब खा लिए। अब बबलू एक कमरे में गया। वो कमरा बहुत बड़ा था। कमरे में 2 अलमारियां थीं। हर अलमारी में 5 खाने थे। क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितने खाने थे? इसे हम गुणाकर में कैसे लिखेंगे?
2 गुना 5 हो गए कितने? 10। बबलू ने उनमें से एक अलमारी में से कुछ खिलौने लिए और खूब मजे किए। अब बबलू को फिर से भूख लगने लगी। उसने कमरे में एक इस तरह का मिठाई का डब्बा देखा। डब्बे में कुल 35 लड्डू थे। डिब्बे में 7 खड़े खाने थे। क्या आप बता सकते हैं कि डिब्बे के हर खड़े खाने में कितने लड्डू थे? इस सवाल को हम गुणाकर के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या आप पिछले पाठ में सीखी फैक्टर्स ढूंढने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस पहेली का हल ढूंढ सकते हैं? बस 7 के पहाड़े में 35 कब आता है ये ढूंढना होगा। तो कितने गुना 7 हुए 35? 5 गुना 7। डिब्बे में हर खड़े खाने में 5 लड्डू थे। बबलू ने खूब सारे लड्डू खाए और उसे नींद आने लगी। बबलू बिस्तर पर सो गया। अचानक बबलू को कुछ आवाजें सुनाई दी। आधी नींद में जब बबलू ने देखने की कोशिश की तो उसे धुंधला नजर आ रहा था और उसे वहां सिर्फ 18 बटन दिखाई दिए। अगर वहां मौजूद हर व्यक्ति के शर्ट पर 6 बटन थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि बबलू के सामने कुल कितने व्यक्ति खड़े थे? जी हां, आपने इसे बिल्कुल ठीक सुलझाया है। बबलू के सामने 3 व्यक्ति खड़े थे। दरअसल बबलू बूबू भालू के घर पहुंच गया था और बूबू और उसका परिवार उसे वहां देखकर हैरान था। जैसे ही बबलू ने बूबू को देखा, वो दौड़कर वहां से भाग गया और वहां दोबारा लौटकर कभी नहीं गया। बच्चों, इस पाठ में हमने फैक्टर्स के कुछ मजेदार उपयोग सीखे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को कवर करेंगे। आज शेर खान का जन्मदिन है। उसने पार्टी में सभी लोगों को बुलाया है। शेर खान ने अपने खास दोस्त खरगोशों के लिए केक के बिल्कुल नजदीक कुर्सियां लगाई। खरगोश 32 के समूहों में बैठने वाले थे और ऐसे 20 समूह आने वाले थे। शेर खान ने कुछ इस तरह से कुल खरगोशों की संख्या का अनुमान लगाया। जब सारे खरगोश पार्टी में आए तो 32 सीटें खाली रह गईं। अब शेर खान सोच रहा है कि क्या उसके 32 खरगोश दोस्त पार्टी में नहीं आए। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या शेर खान सही सोच रहा है? जी हां, शेर खान गलत सोच रहा है। उसने गुणा करते समय एक गलती कर दी। क्या आप बता सकते हैं शेर खान ने कौन सी गलती कर दी? शेर खान ने 0 से गुणा करते समय गलती की है। तो इसका सही उत्तर कैसे ढूंढेंगे? शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल ठीक तरह से उत्तर ढूंढा है। पार्टी में दरअसल 640 खरगोश ही आने वाले थे। शेर खान की गलती से उसने 32 खरगोश ज्यादा गिन लिए थे, इसलिए वे सीटें खाली रह गई थीं। पार्टी में बंदर भी आए हुए थे। वहां कुल 13 बंदर थे और हर बंदर को 5 केले चाहिए थे। बंदरों ने इस तरह से कुल केलों की संख्या का पता लगाया। अब जब वे केले बांटने लगे
तो 10 केले कम पड़ गए। क्या आप बता सकते हैं कि बंदरों ने क्या गलती की? जी हां, बंदर गुणा करते समय 15 के एक के हासिल को जोड़ना भूल गए। क्या आप ये गलती सुधार सही उत्तर ढूंढ सकते हैं? जी हां, आपने इसे बिल्कुल सही तरह सुलझाया है। सभी लोगों ने पार्टी में खूब मजे किए। उम्मीद है आपको भी गुणा के बारे में और सीख मजा आया। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया से संबंधित कुछ सामान्य गलतियां देखी। कैसे कैसे बांटें साधारण गलतियां। गग्गू गेंडा अपनी मस्तानी चाल में घूम रहा है। उसे कुछ दूर पर हरी हरी घास के कुछ गुच्छे नजर आए। नजदीक जाकर उसने देखा कि वहां उसके 5 दोस्त पहले से ही मौजूद हैं। वहां पर कुल 36 गुच्छे हैं। क्या आप इन घास के गुच्छों को गग्गू और उसके दोस्तों में बराबर बराबर बांट सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। आइए हम सही विकल्प खोजने के लिए प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें। आइए विकल्प 1 को देखें। इस विकल्प को हम इस तरह भी लिख सकते हैं: 36 गुच्छों के 5 बराबर भाग बराबर कितने गुच्छे प्रत्येक भाग प्रत्येक दोस्त। इस विकल्प में हम देखते हैं कि वस्तुओं की कुल संख्या बराबर 36 गुच्छे, कुल भाग बराबर 5 दोस्त भाग। पता लगाना है कि कितने गुच्छे प्रति दोस्त प्रति भाग। लेकिन बेचारा गग्गू क्या खाएगा? इस विकल्प में कुल भाग की गणना करते समय हमने गग्गू को शामिल नहीं किया है। यहां भागों की कुल संख्या गलत है। इस कारणवश ये विकल्प गलत हैं। ये एक बहुत ही सामान्य गलती है जो हम भाग करते समय करते हैं। हमेशा भागों की कुल संख्या को सही ढंग से गिने। आइए अब विकल्प 2 को देखें। इस विकल्प में 6 दोस्तों को 36 घास के गुच्छों में बांटा जा रहा है, जो कि इस प्रश्न के अनुसार गलत है। इस कारणवश ये विकल्प गलत है। ये एक बहुत ही सामान्य गलती है जो हम भाग करते समय करते हैं। आइए अब विकल्प 3 देखें। इस विकल्प में हम इस तरह भी लिख सकते हैं: 36 गुच्छों के 6 दोस्तों में बराबर भाग कितने गुच्छे प्रति दोस्त प्रति भाग। इस विकल्प में हमने 36 गुच्छों को 6 दोस्तों में बराबर बांटा है। इस तरह ये विकल्प सही है। हमने सीखा चीजों को बराबर समूह में बांट के भाग की समझ विकसित करना। उदाहरण के साथ हमने उनका उपयोग भी सीखा और भाग करते समय गलती होने की संभावनाएं भी देखी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो पाठ आपके लिए उपयोगी होगा। पिछले पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से भाग करने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ धारणाएं देखें। एक दिन बड़बोले चाचा और कुछ लोग मिलकर नदी पर मछली पकड़ने जाने वाले थे।
वे कुल 14 लोग हैं और उनके पास 2 नाव हैं। चाचा ने गोलू से पूछा कि हर नाव में कितने लोग जा सकते हैं। गोलू समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को इसका उत्तर ढूंढने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा? बिल्कुल ठीक, गोलू को यहाँ भाग डिवीजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। जब भी हमें वस्तुओं को लोगों में बराबर बांटना हो या समान समूह बनाने हो, तब हम भाग डिवीजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। गोलू ने इस तरह से भाग डिवीजन का इस्तेमाल कर पता लगाया कि हर नाव में 7 लोग जा सकते हैं। अब सभी लोग नदी किनारे मछली पकड़ने पहुंच गए। बब्बन ने 15 मछलियां पकड़ी। अब बब्बन सोच रहा है कि वो उन 15 मछलियों को उसके 15 दोस्तों में बराबर बांटेगा। उसने झट से ये पता लगाने के लिए कि हर दोस्त को कितनी मछलियां देनी होंगी, इस तरह से एक कागज पर ये भाग लिख दिया। बच्चों, क्या बब्बन ने इसे सही तरह से लिखा है? जी हां, बब्बन ने इसे गलत लिखा है। जब भी हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग डिवाइड करें तो उत्तर हमेशा 1 होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एक एक वस्तु मिलेगी। सभी दोस्तों ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी और खुशी खुशी अपने नाव में सवार होकर अपने घर चले गए। बच्चों, इस पाठ में हमने भाग करने से संबंधित कुछ धारणाएं देखी। भाग की गतिविधि को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ पात्र ले लिए हैं और पात्र ले लिए मैंने कुल 6। यदि इन 6 पात्र की यदि हम बात करें तो 6 पात्र में मुझे कुछ गेंदें डालनी है और गेंदें मेरे पास में कितनी है, आइए इसको हम देखें। तो गेंद है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे पास 18 गेंद है और इन गेंदों को हम इन 6 पात्र में या इन 6 डिब्बों में हम पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसमें एक एक गेंद को भेज दें। तो ये यहाँ पर एक एक गेंद पहुंच गई। जैसे एक एक गेंद पहुंची तो अब हमें देखना है कि कुल हमारे पास में 18 गेंद थी, उसमें से डिब्बों के अंदर हमने 6 गेंद को पहुंचा दिया है। तो अब हमारे पास में गेंदे कितनी बचेगी? तो 18 में से हम 6 को कम करेंगे। तो 18 में से 6 कम करने पर हमें मिलेगा 12। तो इसको लिखा हमने 18 माइनस 6 बराबरी से 12। आइए अब हम एक एक गेंद और इन डिब्बों में पहुंचा दें। तो अब यहाँ पर डिब्बों में गेंदें हमने पुनः एक एक और पहुंचा दी। तो अब देखेंगे कुल हमारे पास 12 गेंद थी, जिसमें से हमने 6 गेंदें डिब्बे में पुनः एक एक करके भेज दिए। तो अब हमारे पास में 12 माइनस 6 बराबरी से 6 गेंद बचेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गेंदें बची हुई है कुल 6। आइए अब हम एक एक गेंद को और डिब्बों के अंदर पहुंचा दें। तो अब हमारे पास में गेंदें कितनी बची? तो गेंदें हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बची हैं, अर्थात हम ये कहेंगे कि हमारे पास 0 गेंदें बची हैं। तो 6 गेंदें थी, हर डिब्बे में हमने एक एक गेंद पहुंचा दी। तो इस प्रकार से हमारे पास में गेंदों की संख्या बची है 0। तो यहाँ पर आपने इस बात को देखने का प्रयास किया कि हमने घटाने की प्रक्रिया कितनी बार की है यहाँ पर? तो घटाने की प्रक्रिया हमने कुल 3 बार की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक डिब्बे के अंदर हमें 3-3 गेंदें मिलेगी। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक डिब्बे में 3-3 गेंदें हैं। इसको यदि हम भागफल के रूप में लिखना चाहें तो इससे हम लिखेंगे 18 भागित 6 बराबरी से
3। तो यहाँ पर हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम भाग की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कुल हमारे पास में 18 गेंद थी, 6 हमारे पास में पात्र थे। हमने सबसे पहले प्रत्येक पात्र में एक एक गेंद को पहुंचाई, तो अब हमारे पास में शेष गेंदें बचेगी। 18 माइनस 6 करने पर 12 बचेगी। 12 गेंदों में से पुनः हमने 6 पात्र के अंदर फिर एक एक गेंद पहुंचा दी। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास में गेंदों की संख्या बची थी 6। फिर हमने तीसरी बार में पुनः एक एक करके फिर गेंदें डिब्बे के अंदर हमने पहुंचा दी। अब हमारे पास में गेंदों की संख्या बची यहाँ पर 0। तो हमने 18 माइनस 6 किया तो हमें 12 मिला। 12 में से हमने 6 घटाया तो हमें 6 मिला, और 6 में से हमने 6 घटाया तो हमें 0 मिला। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हम बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम 3 बार कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने लिखा है 18 भागी 6 बराबरी से 3। 18 गेंदें थी, 6 डिब्बों के अंदर हमने पहुंचा दी गेंदों को, तो प्रत्येक डिब्बे के अंदर जो गेंदें मिलेगी वो गेंदों की संख्या हमें मिलेगी 3। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बार बार घटाने की क्रिया को ही हम भाग की क्रिया कहते हैं। आइए हम इसके आगे देखें। अब अन्य गतिविधि में हमने पात्र की संख्या कम कर दी है। पात्र अब मेरे पास में 3 है। गेंदों की संख्या मैंने जो ली, देखिए कितनी गेंदें ली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मेरे पास 3 पात्र है, 3 डिब्बे हैं और 15 मेरे पास में गेंदें हैं। आइए मैं एक एक गेंद जो है सबसे पहले तीनों डिब्बों में पहुंचा दूं। तो ये जैसे ही मैंने एक एक गेंद तीनों डिब्बों में पहुंचाई तो मेरे पास में कुल गेंदें थी 15, जिसमें से मैंने 3 गेंदें डिब्बों के अंदर पहुंचा दी है। तो शेष गेंदें मेरे पास बचेगी 15 माइनस 3 बराबरी से 12। आइए अब मैं यहाँ पर एक एक गेंद और पहुंचा दूं। तो अब मेरे पास कुल गेंदें बची थी 12, जिसमें से मैंने 3 गेंदें डिब्बे में पहुंचा दी हैं। तो अब गेंदें बचेगी मेरे पास में यहाँ पर 9। आइए इन 9 गेंदों में से मैं पुनः एक एक गेंद डिब्बों के अंदर पहुंचा दूं। तो 9 में से जैसे ही मैंने 3 गेंदें पहुंचाई तो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास में 6 गेंदें बची है। अब इन 6 गेंदों में से यदि मैं पुनः एक एक गेंद डिब्बों के अंदर पहुंचा दूं तो अब मेरे पास गेंदें बचेगी यहाँ पर 3। और इन 3 गेंदों में से यदि मैं प्रत्येक गेंद को एक एक डिब्बे में भेज दूं तो अब मेरे पास में कुछ भी गेंदें नहीं बचेगी। तो मैंने क्या देखा कि प्रत्येक डिब्बे के अंदर अब यहाँ पर 5-5 गेंदें हैं। मेरे पास कुल 15 गेंदें थी, 3 मेरे पास में डिब्बे थे। मुझे शर्त क्या थी मेरे पास कि मुझे प्रत्येक डिब्बे में समान गेंदें पहुंचानी है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि समान डिब्बों के अंदर या समान पात्र के अंदर मैंने 5-5 गेंदें पहुंचाई है। तो यदि मैं इसको भाग के रूप में लिखना चाहता हूं तो भाग के रूप में इसको लिखूंगा मैं 15 भागी 3 बराबरी से 5, क्योंकि 15 गेंदें हमारे पास थी, 3 पात्र हमारे पास थे और तीनों पात्रों में जो गेंद पहुंची है उन गेंदों की संख्या हमारे पास में 5 है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 15 से हमने 3 को कितनी बार घटाया है, तो कुल हमने यहाँ पर इसको 5 बार घटाया है। तो इस एग्जाम्पल से भी हम समझ रहे हैं कि बार बार घटाने की क्रिया को ही हम भाग की क्रिया कहते हैं। आइए हम इसके आगे देखते हैं। अब मैंने गतिविधि के लिए यहाँ पर डिब्बों की संख्या 5 ली है। गेंदें देखिए हमने कितनी ली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मेरे पास में 18 गेंद थी, 5 मेरे पास में डिब्बे थे। आइए मैंने सभी डिब्बों के अंदर एक एक गेंद को पहुंचा दी। तो चूंकि 18 गेंद में से मैंने यहाँ पर 5 गेंदें पहुंचा दी है, अब मेरे पास में गेंद जो शेष बचेगी वह बचेगी 18 माइनस 5 बराबरी से 13। उन 13 गेंदों में से अब मैंने पुनः एक एक गेंद इन 5 डिब्बों के अंदर पहुंचा दी। तो अब मेरे पास गेंदें बचेगी 13 माइनस 5 बराबरी से 8। अब इन
8 गेंदों में से यदि मैं पुनः एक एक गेंद हर डिब्बे में पहुंचा दूं तो अब मेरे पास में गेंदें यहाँ पर बचेगी 3, तो 8 - 5 बराबरी से 3। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चूंकि हमारे पास में डिब्बे है, यहाँ पर पात्र है हमारे पास कुल 5 और गेंदों की संख्या है हमारे पास में 3। अब हम डिब्बों के अंदर गेंद नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये 3 गेंद हमारे पास में बची हुई रहेगी। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कुल गेंदें हमारे पास में 18 थी। इन 18 गेंदों को हमने 5 डिब्बों के अंदर पहुंचाया और 5 डिब्बों के अंदर यदि हम देखें तो प्रत्येक डिब्बे के अंदर 3-3 गेंदें पहुंची है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने 5 या 15 गेंदों को डिब्बों के अंदर समान संख्या में पहुंचा दिया, किंतु हमारे पास में यहाँ पर 3 गेंदें बची हुई है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर +3, क्योंकि 3 हमारे पास में बचा हुआ है। इसको हम कहेंगे शेषफल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 18 को हम यहाँ पर कहेंगे भाज्य, 5 को हम यहाँ पर कहेंगे भाजक, 3 को हम कहेंगे यहाँ पर भागफल और इस 3 को हम कहेंगे यहाँ पर शेषफल। तो इस गतिविधि के माध्यम से भी हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि बार बार घटाने की क्रिया को ही हम भाग की क्रिया कहते हैं और भाग की क्रिया में ही हमने यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया कि हम भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। तो 18 को हम कहेंगे यहाँ पर भाज्य, 5 हमारा भाजक कहलाएगा, 3 को हम भागफल कहेंगे और इस 3 को हम शेषफल कहेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने भाग की अवधारणा को गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास किया।